गर्मी के मौसम की शुरुआत हो चुकी है और जिन लोगों को घूमने फिरने का शौक़ होता है वो अपने ट्रिप की प्लानिंग कर चुके होंगे। लेकिन कई बार लोग बजट में कमी के चलते अपने प्लान्स को कैंसिल कर देते हैं या कई बार ऐसे भी देखा गया है कि कोई प्लानिंग नहीं करते हैं। लेकिन फ़िलहाल आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग गर्मियों में बजट फ्रेंडली डेस्टिनेशंस को तलाश कर रहे हैं या अगर काफ़ी देरी हो चुकी है और आपको लगता है कि अब तो सब जगह बुक हो गई होंगी और अब अगर बुकिंग करेंगे तो आपको काफ़ी महंगे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, तो सारे ऑप्शंस हम लेकर आए हैं आपके पास और बिना पैसों की चिंता किए आज आपको जो है बजट डेस्टिनेशंस पर गर्मियों की छुट्टियां जो है बिताने का मौका मिलेगा। और किसी भी जगह अगर आप फ़िलहाल जाएं तो आपको काफ़ी महंगी जगह देखने को मिल सकती है। तो आज चारों महानगरों के आसपास कुछ छोटे छोटे पॉकेट फ्रेंडली डेस्टिनेशंस हैं जिसके बारे में हम आपको बताएंगे और आपके एडवेंचर का ख्याल रखेंगे और इसके साथ साथ पैसे भी आपके कम खर्च हों इसकी भी प्लानिंग आपको करवा के देंगे। और हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी इस चर्चा के लिए जुड़ गए हैं, उन्हीं का स्वागत करते हैं। नीलम बागी ट्रैवल ब्लॉगर, हर्षवर्धन रुंगटा सीएफपी रुंगटा सिक्योरिटीज, शिखर चड्डा फाउंडर सीईओ द टार्जन वे, आप सभी का स्वागत है इस खास पेशकश में। और जब भी ट्रैवल को प्लान करना होता है अक्सर यही कहा जाता है कि आपको समय रहते इसकी प्लानिंग कर लेनी चाहिए। भले ही आप कहीं भी जा रहे हो, भारत में जा रहे हो या विदेश जा रहे हो, अगर लास्ट मिनट करते हैं तो आपकी जेब को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। तो आज ये जो शो है उन्हीं लोगों को डेडिकेटेड है जो शायद लास्ट मिनट प्लानिंग अब तक कर ही रहे हैं या उन्हें लगता है कि शायद अगर पैसे बचाने का कोई समय है तो हमें इस तरह के ट्रिप्स को प्लान नहीं करना चाहिए। शिखर, पॉकेट फ्रेंडली डेस्टिनेशन क्या कोई कॉन्सेप्ट है अगर मैं लास्ट मिनट प्लान्स की बात करूं तो? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। पॉकेट फ्रेंडली डेस्टिनेशंस एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है। देखिए, दो तरीके की डेस्टिनेशन होती हैं। एक होती है पॉपुलर, जिसको सब लोग जानते हैं, और दूसरी तरीके की डेस्टिनेशन होती है ऑफ बीट, जिसका नाम थोड़ा कम लोगों ने सुना होता है ना। एक डेस्टिनेशन में भी बहुत सारे तरीके हैं रहने के, बहुत सारे तरीके हैं घूमने के। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं दिल्ली की बात करूँ, जो कि इंडिया का कैपिटल है, भारत का कैपिटल सिटी है, उसके पास बहुत सारी ऐसी जगहें हैं। अगर अभी आप मसूरी जाते हैं, जो कि एक पॉपुलर लोकेशन में आती है, तो वहां शायद आपको थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है, तो मसूरी को एक पॉकेट फ्रेंडली डेस्टिनेशन शायद नहीं बोला जाएगा। लेकिन वहीं मसूरी से 1.5 घंटा आगे धनौल्टी पड़ता है, कैनेटल पड़ता है, चंबा पड़ता है। अगर आप इन डेस्टिनेशन में ट्रैवल करेंगे तो आपका कॉस्ट भी कम लगेगा और बस 1.5 घंटे का थोड़ा सफर एक्स्ट्रा होगा। लेकिन एक एक्सपीरियंस भी है जो बहुत ही डिफरेंस मिलेगा, एक अलग अनुभव होगा ट्रैवल करते हुए। तो हर जगह के पास पॉकेट फ्रेंडली डेस्टिनेशन डेफिनेटली एक कॉन्सेप्ट है। इसको हम बोल सकते हैं ऑफ बीट डेस्टिनेशन, हम लोग जानते हैं। तो शिखर, क्योंकि आपने कुछ जगह के नाम बता ही दिए हैं तो मैं चाहती हूँ कि जो चार महानगर है ना उसके आसपास के कोई पॉकेट डेस्टिनेशंस है उनके बारे में आप कुछ बताएं और साथ ही कुछ बजट भी बताइए, क्योंकि आप बजट बताएंगे तब जाके हम हमारे बाकी एक्सपर्ट्स के सामने सवाल रख सकेंगे कि अब इस बजट के लिए पैसे निकाले कहाँ से जाए अगर आपने कोई बचत नहीं की हो तो। ठीक है, तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बंगलुरु, मेरे ख्याल से इसके अलावा और भी टियर वन टाउन्स हैं जिनके आसपास कई सारी ऑफ बीट डेस्टिनेशंस हैं, जिसके एक्सपर्ट आप लग रहे हैं मुझे। नाम के साथ खर्चा भी कितना होगा, क्योंकि उसके बगैर तो प्लानिंग होती नहीं है शिखर। देखो, वैसे ही हम 15 मई के आसपास तो बैठ ही गए हैं और उसके बाद अभी कुछ ही दिन बचे हैं, बच्चों के स्कूल वूल भी शुरू हो जाने वाले हैं। तो फैमिली समेत किसी को अगर जाना हो तो क्या प्लान बना के दे सकते हो आप? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो अगर हम नई दिल्ली की बात करें, जो कि राजधानी है ना, उसके पास अगर मैं आपको बताऊं, पहले तो अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में आपका पड़ता है धनौल्टी, कैनेटल, चंबा, ऋषिकेश, ऋषिकेश से आगे उत्तरकाशी, पंगौट। जो उत्तराखंड की जगहें हैं जो मैंने बताई, जो ऑफ बीट है, यहाँ पे आपका बस का खर्चा हार्डली 500 से 700 पड़ता है वन वे का। बोथ साइड्स का मिला के आपको 1400 रुपीज एक्सपेंस पड़ेगा। होटल का एक्सपेंस जो बजट फ्रेंडली देख रहे हैं उनके लिए 1,500 से 2,000 रुपये पड़ेगा पर नाइट। अगर थोड़ा और बजट फ्रेंडली चाहिए तो 1,000 रुपये पर नाइट भी पड़ सकता है, डिपेंडिंग ऑन आप कैसे जगह रहते हैं। अगर आप एयरबीएनबी वगैरह लेते हैं तो शायद आपको 1,000 पर डे भी मिल जाएगा। अगर आप कॉटेज और कैंप्स लेते हैं शायद आपको 800 पर डे भी पड़ जाएगा। तो अगर 3 दिन की ट्रिप मान के चले उत्तराखंड के ऑफ बीट डेस्टिनेशन में, तो लगभग आपको 3 नाइट्स का 2,400, 2,400 रुपये प्लस 1,000 रुपये आपका आने जाने की बसेस का और थोड़ा मिसलेनियस में हार्डली 5,000 पर पर्सन तक खर्चा बैठता है। अगर हम बात करें राजस्थान की, जो दिल्ली के पास पड़ता है, अजमेर, आजकल अजमेर की फ्लाइट्स भी आई हैं बाय द वे गाजियाबाद से, जो कि सिर्फ 1,500 पर पर्सन की हैं, उससे कम की भी मिल सकती हैं।
लेकिन आप अपनी गर्मी, गाड़ी से भी जा सकते हैं। जो लोग अपनी पर गाड़ी से जाना शिखर चाहते हैं वो भीषण गर्मी भी तो तो होगी राजस्थान कोई जाएगा तो। बिल्कुल। देखिए गर्मी होगी, लेकिन अजमेर के हाँ। पास ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे थोड़े से माउंटेन्स भी पड़ते हैं, है ना, तो अच्छा। वहां पे भी जाया जा सकता है अरे बिल्कुल। बच्चों के और साथ बड़ी दिक्कत हो जाती है, नहीं? अरे माउंट आबू जो तो बिल्कुल नहीं होगी, है ना। माउंट लेकिन हाँ जी बिल्कुल, बच्चे इतनी भी नहीं होती है। अगर हम देखो हिमाचल की बात करें फॉर एग्जांपल, हिमाचल एक बहुत ही ऑफबीट डेस्टिनेशन है, और अगर हाँ। बच्चे भी जा रहे हैं, है ना, तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग शिमला ना जाएं, आप लोग मनाली ना जाएं, आप ऐसी जगह जाएं जहाँ पे कम लोग जाते हैं, जैसे जिबी जाएं। जिबी हाँ। जाने के लिए आपको औध की बस लेनी पड़ेगी, है ना। औध की बस पड़ती है आपको 800 रुपए की, 800 800 1600। वहां पे होटल पड़ता है आपको 800 का, फिर आप 800 जोड़ लो उसमें तीन, 1600 2400, 4000 रुपये बन गया खर्चा। और आप यहाँ पे जेबी घूम के आ सकते हैं। इसी खर्चे में आप तीर्थन वैली पूरी की पूरी घूम सकते हैं। इसी हाँ। खर्चे में आप सोजा घूम सकते हैं, और ठंडक भी रहेगी। तो वो एक ऑप्शन डेफिनेटली है। अब अगर दिल्ली से थोड़ा आगे बढ़े मेरे और हम ख्याल से बात दो करें। जगहों बता दी आपने, थोड़ा सा आपको भी सांस लेने देती हूँ मैं, ठीक है? क्योंकि थोड़ा सा अगले राउंड जो होगा सवालों का, उसमें हम इंडिविजुअल फैमिली दोनों के ऑप्शन भी जानेंगे आपसे। हर्ष के पास मैं आती हूँ, और शिखर, अच्छा हुआ आपने कुछ नाम बता दिए, क्योंकि देखिए हमारी भी नौकरी में ना छुट्टी वुट्टी हमें मिलना बड़ा मुश्किल होता है, तो अभी इस सीज़न में नहीं तो अगले सीज़न ही सही कहीं चला जाए इसका भी हमें ध्यान रख लेना चाहिए। बहरहाल हर्ष, अब ये तो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव जगह बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब सवाल ये होती है कि कॉस्ट इफेक्टिव जगहों के लिए भी अपनी सेविंग से आप पैसे निकालें, क्योंकि लास्ट मिनट प्लानिंग हो रही है देखिए। और आमतौर पे बच्चों को घुमाने का एक मकसद होता है ना माता पिता का, अगर आप गर्मियों की छुट्टी में जाना चाहे तो अब इन ऑफबीट डेस्टिनेशंस में बच्चों को न सिर्फ जगह दिखानी है, उनकी एंटरटेनमेंट, खान पान, तमाम तरह की चीज़ें होती है। एक बार आप बाहर निकले तो खर्चे तो लगातार लगे ही रहते हैं, तो सेविंग्स को तोड़ना चाहिए। सो वेल देखिए कविता, फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंड पॉइंट से हमने कई सालों से एक चीज कही है कि कोई भी आपके लक्ष्य, अभी जैसे समर हॉलिडे है, ये अचानक तो आई नहीं है। आपको पहले से पता था कि समर हॉलिडेज की डेट्स क्या होती हैं और आपको बाहर जाना है। तो जहां तक मुमकिन है आप उसको एक गोल बनाइए और उसकी बजटिंग करके उसके लिए आप सेव करिए, जहां तक मुमकिन है। अब मान लीजिए आपने वो वाली वो मौका तो आपने खो दिया है कि जहां पे आपने ये साल की प्लानिंग के लिए आपने कोई भी पैसे इकट्ठे नहीं किए हैं। अब ये मौका होता है कि अगले साल के लिए कम से कम आप वो प्लानिंग कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि ये आज की इस साल में 2024 में क्या किया जाए। आपने पहले प्लानिंग नहीं की थी और अब आपके पास वो है कि आपको अभी छुट्टी पे जाना है। तो दो तरीके हैं। एक है कि आप अपनी सेविंग्स जो भी आपने कर रखी है वो उसमें से ही आपको निकालना होगा। मैं ये सुझाव नहीं दूंगा कि आप लोन लेके जाएं। कई जैसे ट्रैवल पोर्टल्स हैं, वो आपको ये ऑप्शंस देते हैं कि आप ईएमआईज में आप हॉलीडे ले लीजिए, और अभी आपकी बुकिंग हो जाएगी। थोड़ा सा पेमेंट आपको खुद से करना है और बाकी आप ईएमआई के तौर पे आप छुट्टी मना सकते हैं। तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा ये रहता है कि आप छुट्टी जैसी जो आपका गोल है उसके लिए आप लोन ना लें, क्योंकि एक परिवार को अगर हम देखेंगे तो होम लोन, कार लोन, ऐसे कई चीजें ऑलरेडी आपके पास होती हैं। तो उसमें अगर आप इमोशनल होके या बहक के अगर आपने कोई छुट्टी के लिए भी लोन ले लिया तो आप अपने ऊपर बहुत ज्यादा ईएमआई का बर्डन ले रहे हैं। अगर आपके पास ऐसे कोई गोल्स हैं और सेविंग्स हैं जो आपने कर रखी हैं, मान लीजिए एक बार के लिए कंटीजेंसी फंड या इमरजेंसी फंड की जो हम बात करते हैं, उसमें आपको पॉकेट फ्रेंडली अगर कोई हॉलिडे पे जाना है तो शायद एक बार के लिए आप सोच सकते हैं। और क्योंकि वो आप कुछ और कर नहीं सकते, आपको जाना ही है हॉलिडे पे, तो आप ऐसे कोई गोल में से थोड़ा सा पैसा निकालें, थोड़ा आप रिटायरमेंट में से निकालें, और फिर भले छुट्टी पे चले जाएं, लेकिन लोन जहां तक हो वहां अवॉइड करें। और अगले साल की प्लानिंग आप इस साल ही कर लीजिए, क्योंकि ये साल आपको रियलाइज हो चुका है कि छुट्टी पे जाना जरूरी होता है, तो क्यों ना हम उसके लिए पहले से प्लान करें। ये तो यहाँ पर काफ़ी सही बात आपने कही, गर्मियों की छुट्टियाँ तो हर साल पड़ती है, और ऐसे में थोड़ा सा एडवांस प्लानिंग अगर कर लें तो हर लिहाज से आपको आसान पड़ जाएगा। एक तो जगह आपको मिल जाएगी और साथ ही खर्चा भी कम पड़ेगा। नीलम जी, आप ट्रैवल ब्लॉगर हैं, तो इस मौसम में आप कहाँ जाना पसंद करेंगी अगर लास्ट मिनट प्लानिंग हो तो? फिलहाल तो मैं माउंट आबू जा रही हूँ अभी। और दूसरा, अभी आपने कहा ना लास्ट मिनट प्लानिंग, तो लास्ट मिनट प्लानिंग में कई बार बहुत अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं। मैंने देर से यात्रा करनी शुरू की है, लेकिन लगातार कर रही हूँ। उसमें मेरी यात्रा इस तरह से होती है कि जिसमें मैंने हर तरह से की है, क्योंकि मुझे यात्रा करनी है। अगर आपने ठान लिया है कि मुझे जाना है, तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। जिस तरीके से आप लोग मेडिकल का, किसी जरूरत का अपना बजट निकालते हो, इसलिए यात्रा का बजट निकालना बहुत जरूरी है। क्योंकि
आप यात्रा करके देखिए, एक बार शुरुआत कीजिए, फिर आपके रास्ते अपने आप बनते जाएंगे। पहले मैं बहुत महंगी महंगी करती थी, ठीक है, जैसे मेरे पास पैसे होते हैं उस हिसाब से मैं करती हूँ। अब अभी मुझे जैसे साउथ टूर पे जाना था, मैंने पैकेज लिया था 25,000 का। उसी ट्रेन के टाइम ही मेरे ब्रदर इन लॉ की डेथ हो गई। तो अब उस कंपनी ने मुझे कहा कि किसी और को भेज दो, हम कम पैसे ले लेंगे। तो ऐसे ऑप्शन भी तो मिल सकते हैं ना लास्ट मिनट प्लानिंग में आपको। तो अगर आपको शौक है, आप अपना उसको मैसेज डाल के रखो कि आपको जरूरत हो कम बजट में, मेरा बजट बहुत कम है, आपको जरूरत हो तो आप मुझे मतलब कांटेक्ट कीजिए। तो आपको बहुत लोग कांटेक्ट कर लेंगे कि हमारी एक सीट खाली है, दो सीट खाली है। इस तरीके से आप एक तो फैमिली के लोग जा सकते हैं। हाँ, फैमिली के साथ जाना है तो आपको अपना बजट बनाना चाहिए। और आप देखेंगे कि यात्रा करके लौटेंगे तो आप में कितना परिवर्तन आता है। ये समझिए कि यात्रा करना एक इलाज है, और ये जरूर करिए। और अपनी जैसी पॉकेट हो उस हिसाब से करिए। और हिंदुस्तान में हर तरह की यात्रा उपलब्ध है आपको। आपको शौक होना चाहिए। लेकिन वो लोगों को नहीं मैं कह रही कि जो कहते हैं कि हमने पैसा खर्चा हमें मिला क्या। ये अपने माइंड की सेटअप है कि यात्रा करने क्यों जरूरी है, ये आप सोचिए और फिर कीजिए। पैसा कहीं आड़े नहीं आता। चलिए, मेरे ख्याल से यहाँ पर जिन लोगों के संदर्भ में सवाल जवाब किए जा रहे हैं वो ऐसे भी लोग हैं जो बच्चों के लिए यात्रा करना चाहते हैं। सेल्फ डिस्कवरी के लिए आप जा रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन के लिए जा रहे हैं, वो भी तबका है, वो अलग है। लेकिन अमूमन जो बातचीत हो रही है वो बच्चों को बाहर घुमाने फिराने की हो रही है। शिखर, आपके पास आना चाहूंगी, आपके पास कई सारे बड़ी ऑप्शन है। अब बाकी बची जगह बताइए। अच्छा, पहले तो मैं नीलम मैम से बिल्कुल सहमत हूँ। हाँ। यात्रा हो जाती है हाँ। ना। हाँ, अपना बजट भी प्लान हो जाता है, आप हो पहले जाता है। करिए, बाद में करिए, कोई ना कोई जगह होती ही है जहाँ पे कुछ ना कुछ प्लान आउट हो जाता है ना। हम्म। अब मैं उन दर्शकों से बात करना चाहूंगा जो बैंगलोर के रहने वाले हैं। अब बैंगलोर के पास तो बहुत सारी जगह हैं और बहुत कुछ है करने का, है ना। वैसे तो उनका तो एयरपोर्ट ही इतना दूर है कि यात्रा भी पास लगती है, देखा जाए तो। हम्म। चिकमगलूर जा सकते हैं, उडुपी हम्म। जा सकते हैं, पौंडी जा सकते हैं, डंडेली जा सकते हैं। अब सवाल आता है जाएं तो जाएं कैसे। हम्म। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि अगर आप प्लान कर रहे हैं तो या तो अगर आपके पास गाड़ी है, अवेलेबल है अपनी गाड़ी या किसी जान पहचान वाले की गाड़ी, तो आप फॉर श्योर उस ऑप्शन से जाइए, क्योंकि वो आपको मच बजट पड़ेगा, काफी सस्ता पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ पेट्रोल का ही एक्सपेंस बनता है उस चीज में। हम्म। अगर वो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है तो दूसरा ऑप्शन आप फॉर श्योर ट्रेन देखिए। ट्रेन वीकेंड गेटवे, यानी कि सिर्फ 3 या 4 दिन या 2 दिन की छुट्टी के लिए ट्रेन एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। अगर आपका बजट बिल्कुल ही कम है तो आप स्लीपर में भी जा सकते हैं, 5 घंटे हाँ। की छुट्टी में कुछ नहीं हो रहा, हम्म। है ना। अगर थोड़ा सा बजट है तो थर्ड एसी प्रेफर कर लीजिए, मतलब हम तो वही करते हैं है ना। हम्म। अब वहां जाने के बाद जो होटल ढूंढे जा रहे हैं, है ना, अगर आप होटल्स को डिवाइड करेंगे डिफरेंट टाइप में तो बहुत सारे होम स्टेज हैं जो कि हाँ। लोकल फैमिलीज रन करती है, आप उनके साथ रहिए। आपको जरूरी थोड़ी है कि आपको शहर के बीचों बीच भीड़ में रहना है, आप किसी साथ में ही किसी ऑफबीट जगह पे रहिए। तो वो एक दूसरी बहुत जरूरी चीज है। और तीसरी जरूरी चीज ये है कि अपने खर्चों को जाने से पहले ही बजट करिए। काफी लोग मैंने देखा है जब घूम रहे होते हैं तो वो खर्चे देखते नहीं है, शॉपिंग में ही इतना खर्चा आता है। शॉपिंग तो आप घर के पास भी कर लेते हैं। अगर आपको लोकल शॉपिंग करनी है तो आप लोकल मार्केट्स में जाके लोकल क्राफ्ट्समैन से शॉपिंग करिए। ये तो हो गई बैंगलोर की बात। अब जो दर्शक मुंबई में बैठे हैं और मुंबई से घूमना चाह रहे हैं, उनके घर के पास भी बहुत सारी जगहें हैं। सबसे पहले तो माथेरन की मैं बात करूं, बहुत ही अंडररेटेड डेस्टिनेशन है। लोनावला तो देखो सभी जाते हैं, पास में, हाँ। अलीबाग सब जाते हैं, महाबलेश्वर सब जाते हैं, लवासा थोड़े कम लोग जाते हैं इन कंपैरिजन, है ना। और ये पड़ता 200 किलोमीटर दूर है लगभग, तो अपनी गाड़ी से भी जाया जा सकता है, लोकल बस भी करी जा सकती है, और डेफिनेटली ट्रेन भी करी जा सकती है। तो वो एक 100% अच्छा ऑप्शन है। राजमंची, राजमंची में ट्रैकिंग करना एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है जो लोग मुंबई में रह रहे हैं उनके लिए। बल्कि अजंता एलोरा केव्स भी अभी आजकल अंडररेटेड हो गया है। अगर आप शिरडी जाना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि शिरडी आप ऐसी जगह ऐसे टाइम पे जाइए जब थोड़ा सा भीड़ कम रहेगी, जब लोग कम जाते हैं। कभी कभी मैं सजेस्ट करता हूँ कि ऐसी जगह पे जाइए थोड़ा सीजन ऑफ पीक चल रहा है। पीक यानी कि बहुत लोग ट्रैवल कर रहे हैं, ऑफ पीक यानी कि कम लोग ट्रैवल करते हैं। तो अगर आप मुंबई में रह रहे हैं और आप शिरडी प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा सोचिए, वहां बहुत भीड़ हो सकती है, वहां का पीक टाइम ही जून से मार्च का है। लेकिन वहीं पे आप अजंता एलोरा केव्स जा रख सकते हैं, वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। पंचगंज जा सकते हैं, वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन बनता है। डेफिनेटली कोलाट जा सकते हैं, वहां पे राफ्टिंग अगर अवेलेबल होगी तो वो डेफिनेटली करी जा सकती है, रैपलिंग करी जा सकती है, कायाकिंग करी जा सकती है, बहुत ही सस्ते रेटों में। अब वापस अपनी राजधानी पे आ जाते हैं दिल्ली। अगर आप ऋषिकेश भी जाते हैं, ऋषिकेश में आपको स्टे मिलेंगे,
10,000 पर डे से लेके 500 रुपए पर डे तक के भी। अब वो तो आपकी चॉइस है, आपको कहाँ जाना है। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले तो होम स्टे ढूंढना शुरू करिए। अगर आपको 500 से 1000 में कोई होम स्टे मिले तो उसको सबसे पहले बुक कर लीजिए। तो एटलीस्ट आपका वो प्लान तो हो गया कि चलो रहने की जगह फाइनल। उसके बाद आप ट्रैवल करने का सोचिए तो बहुत सारी बसेस चलती हैं। बसेस कंफर्टेबल होती हैं और 400 से 600 रुपए में आपकी बस भी आराम से मिल जाएगी। बट अगेन अगर गाड़ी का ऑप्शन है तो गाड़ी से जाइए, वो एनी केस हर तरीके से बेटर पड़ता है। और खर्चों का बजट रखिए, ये नहीं कि कुछ भी खर्चा कर दिया, कहीं भी खर्चा कर दिया। और जरूरी है, देखो अगर आप लास्ट मोमेंट भी प्लान कर रहे हो, एक फोन कॉल में देरी नहीं लगती। हमारी कंपनी टार्जन वे है, हमारा काम ही हम बेसिकली हमारा एआई ट्रिप प्लानर है। वो आपके बजट के हिसाब से अकॉर्डिंगली प्लान बनाता है। अगर आप एक कॉल भी घुमाएंगे तो आप 3 चीजों के रेट कंपेयर कर सकते हैं। वही रिवर राफ्टिंग आपको 2000 की मिलेगी, वही रिवर राफ्टिंग आपको 300 रुपए की मिलेगी। वो आपकी चॉइस है आपको कैसे ट्रैवल करना है। तो हाँ जी कविता जी, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा। और कोई डेस्टिनेशन आप पूछे तो मैं डेफिनेटली बताऊं। अगर चेन्नई चाहते हो तो चेन्नई की बता सकता हूँ, चेन्नई के पास जगह है। देखो गर्मी बहुत है, इसीलिए जो जगह आपने बताई है ऋषिकेश वगैरह, मेरे ख्याल से बच्चों के साथ जाने में यहाँ पर दिक्कत नहीं हो जाएगी इस समय। बिल्कुल नहीं मैम, नहीं, बिल्कुल बहुत नहीं। अच्छा है, बहुत बहुत अच्छी अच्छा जगह है। है, एक बहुत सारी चीजें हैं करने की। आप घाट पे जाइए, आप बीटल्स आश्रम देखिए, बहुत पुराना बैंड आया था। आपको अपने तरीके से डिसाइड करना है आपको कहाँ जाना है। ऋषिकेश में तो पार्टी जगह भी है, पार्टी भी होती है, पर वो अलग जगहों पे होती है, वो हॉस्टल्स में होती है। फैमिली की रहने की जगह अलग भी है। फैमिली के लिए बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे घाट है, बहुत अच्छी अच्छी आरती भी होती है। ऋषिकेश में एडवेंचर एक्टिविटी भी होती है, बहुत सारे कैफे में बहुत टेस्टी खाना भी मिलता है। और सबसे बढ़िया बात कि जो लोग प्योर वेजिटेरियन है, ऋषिकेश में कुछ आपको नॉन वेजिटेरियन मिलने ही नहीं वाला, क्योंकि वो जगह ही प्योर वेजिटेरियन है। पास में एक नीलकंठ है, रिक्वेस्ट है, नीलकंठ जा सकते हैं एक हाँ पैदल। जी। रिक्वेस्ट है, एक रिक्वेस्ट है, नीलम जी और शिखर आप दोनों एक ही जूम पर हैं, तो इसीलिए अगर शिखर बोल रहे हैं तो नीलम जी मैं जूम आपका बंद नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि आप दोनों एक ही जूम पर हैं। तो अगर शिखर बात कर रहे हो तो आप अपने कमेंट को जरा होल्ड करने की कोशिश कीजिएगा कृपया करके। और शिखर जब नीलम जी बात कर रही हो तो आप अपने कमेंट को होल्ड करें, क्योंकि आप दोनों का ऑडियो लीक हो रहा है ऑन एयर, वो बहुत खराब लगेगा। ठीक है, मैं नीलम जी आपके पास आऊंगी, आपकी जब बारी आए तब आप बोल दीजिएगा। हर्ष मैं आपके पास आना चाहती हूँ, क्योंकि अब हम क्योंकि लास्ट मिनट खरीदारी घूमने फिरने की बात कर रहे हैं। हालांकि आपने अपने जवाब में कई बार ये मेंशन किया है कि बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ईएमआई के ऑप्शंस होते हैं, आप ट्रैवल पोर्टल्स पर जाते हैं, आपको न सिर्फ प्लानिंग करके दी जाती है लेकिन कहाँ कहाँ आपकी बचत होती है इसके भी आपको बहुत विकल्प दिए जाते हैं। अब इस तरह के ऑप्शंस को और फाइनेंसिंग विकल्पों को कैसे और कब कंसिडर करें, हर्ष? देखिए कविता, सिंपल सा पॉइंट है कि आप अभी मन बना चुके हैं कि आपको छुट्टी पे जाना है। तो पहली चीज आपको करनी होगी कि आप एक एस्टिमेटेड बजट बनाएं कि आपको किस तरह की छुट्टी चाहिए। एक है इकोनॉमिकल, जो है कि भाई आप हॉस्टल्स में, होम स्टेज, आप ट्रैवल पब्लिक ट्रांसपोर्ट से करेंगे। आप वैसा एक बार एक बजट बनाइए कि एक है कि एकदम बेसिक इकोनॉमिकल ट्रैवल, एक है मिड लग्जरी कि आप उसको मिक्स एंड मैच कर रहे हैं कि ट्रैवल आप शायद पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ना करें और लेकिन होटल्स आप अच्छी यूज करेंगे। वैसे आप अपना बनाइए। और तीसरी है लग्जरी कि आपको किस तरह का आपको हॉलिडे चाहिए, कि आप अपने परिवार के साथ जा रहे हैं तो आपको होटल किस कैटेगरी की चाहिए, ट्रैवल आप कैसे करेंगे। हो सकता है कि आप फ्लाइट से ट्रैवल करना चाहें या कार हायर करना चाहें। तो पहले तो आप ये बजट बनाएंगे, फिर आप ये देखेंगे कि अभी इसकी आप पूर्ति कैसे करें, क्योंकि आपने प्लान पहले से कर नहीं रखा है। तो क्या आपके पास जो सेविंग्स है आपके गोल्स के लिए जो आपने सेव कर रखा है, कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो पहले कोशिश करिए कि आप उसमें से ही जी। अपना फंडिंग करें, और उससे अगर पूरा हो जाता है तो उससे बेटर और कोई सोल्यूशन नहीं है। अब ये एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आप पार्टली फंड कर सकते हैं और बाकी का आपको कहीं ना कहीं से आपको अरेंज करना है। तो आप ये देखिए कि आप जिस पोर्टल से ट्राई कर रहे हैं उनका कोई ना कोई एनबीएफसी के साथ टाई अप होता है, जो आपको ट्रैवल पे आपको कोई कोई ना कोई ईएमआई बेस्ड स्कीम दे सकते हैं। अब ये ईएमआई बेस्ड स्कीम पे जितना ही अगर ट्रैवल पोर्टल कहता है कि ये विदाउट कॉस्ट है, जीरो इंटरेस्ट रेट पे है, कुछ भी फ्री नहीं होता है, वो आपको ध्यान रखना है। तो ये कम से कम इस लालच में आके आप लोन ना लीजिएगा ये बोल के कि भाई उस पर जीरो इंटरेस्ट लग रहा है और आपको बहुत ही आसान किस्तों में इसका आपका छुट्टी का जो भी खर्च है वो पूरा करना है। ऐसा नहीं होगा। आपको हर चीज का कॉस्ट लगता है, वो शायद हिडन कॉस्ट में होगा या डिस्काउंट्स नहीं मिलेंगे आपको। ऐसा कोई ना कोई उसमें होगा जिसमें आपसे वो इंटरेस्ट का कॉस्ट रिकवर करेंगे। तो ये एकदम माइंड में क्लियर कर लीजिए। अब जब आप अपना ईएमआई स्कीम बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, ये देखिए कि ये एक डिस्क्रिशनरी स्पेंड है, ये आपका मैंडेटरी स्पेंड नहीं है। तो इसकी ईएमआई जो है वो आपके आने वाले महीनों में आपके कैश फ्लो पे असर ना करे। क्योंकि अगर आपने ईएमआई ले ली, ईएमआई पे ले ली और छुट्टी पे जाके वापस आ गए,
और पता चला उसके बाद जो 3 या 6 महीने आपके इतने बुरे कैश फ्लो के वजह से निकलते हैं, तो ये छुट्टी का पूरा मजा जो है वो आपके आते ही निकल जाएगा। तो आप उसे एक आसान किस्तों पे लीजिए और उतना ही लीजिए जितना आपको कैश फ्लो में दिक्कत ना आए। तो ये इन बातों का आपको बहुत केयरफुली ध्यान रखना होगा। एक लास्ट पॉइंट ये है कि छुट्टी पे जब हम चले जाते हैं तो जो खर्चा जो ट्रैवल आइटिनरी का है वो तो है ही, उसके अलावा वहां जाने के बाद जो हम खर्च करते हैं उस पे कई बार हमारे पास क्योंकि क्रेडिट कार्ड वगैरह होता है, हम उसे तुरंत स्वाइप करके इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, जैसे मान लीजिए कोई हमें शॉपिंग करनी है या कोई साइट सीइंग है या कोई एक्टिविटी है जो आपने पहले प्लान नहीं की थी और अब आपके सामने आ गई और वो शायद हो सकता है खर्च उसमें खर्च ज्यादा हो, तो आप ये अपने आप में सोचते हैं कि भाई मैं वापस इस जगह पे कब वापस आने वाला हूँ, तो क्यों ना मैं एक बार खर्चा करता हूँ, बाद में देखते हैं। तो ख्याल बुरा नहीं है, लेकिन ये आपको एट द सेम टाइम ध्यान रखना है कि आपने इसकी प्लानिंग नहीं कर रखी है और ये चुकाना आपको ही है। तो प्लीज आपका कार्ड या कुछ भी स्वाइप करने से पहले एक बार 2 बार सोच ले, ये नहीं कि एक्सपीरियंस ना करें, सिर्फ ध्यान रखिए कि कहीं ना कहीं आपने इसकी प्लानिंग नहीं की है, तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, या तो ज्यादा ईएमआई देते हुए या तो कुछ चीज आपको कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी आपकी ट्रिप पे। सो इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो आई थिंक छुट्टी का मजा जो है उस समय भी और आने के बाद भी आप उसकी मेमोरीज को याद करके खुश हो सकते हैं। रीपेमेंट स्ट्रैटेजी पर हर्ष आपसे सवाल पूछना है, क्योंकि अब ये सब प्लानिंग तो हो गई, घूम फिर के भी आप आ गए हैं, लेकिन उसके बाद खर्चे तो आपके सामने खड़े ही हैं आपको देखते हुए, है ना। अब साथ ही बच्चों की फीस भी है क्योंकि स्कूल वगैरह शुरू हो जाएंगे, मतलब जो एक्सपेंसेस काउंटेड हो रखे हैं वो तो है ही हैं, अभी एडिशनल आ गया रीपेमेंट करने का अगर आपने कोई कर्ज ऐसी या कोई स्कीम ले रखी है। अब क्या करें, कुछ समय के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स जो रेगुलर आप करते आए हैं, मान लीजिए म्यूचुअल फंड्स में या कहीं भी, और रोक कर पहले ये कर्ज चुकता कर ले। हम देख रहे हैं पर्सनल लोन लोग एक क्लिक पे ले लेते हैं, भले ही शॉर्ट टिकट साइज के लोन हो, लेकिन उसके इजाफा आ रहा है उस नंबर में भी। तो अब रीपेमेंट स्ट्रैटेजी या क्रेडिट कार्ड स्वाइप करना, मेरे ख्याल से उसकी भी आउटस्टैंडिंग की लिमिट अब बढ़ती जा रही है, जो केसेस सामने आ रहे हैं, कैसे छुटकारा पाएं? आपने कविता एकदम सही कहा कि अभी आप छुट्टी बना के आ चुके हैं, आपकी ईएमआई का बर्डन आप पे आ गया जो एडिशनल है इन कंपैरिजन टू जो आप पहले आप ऑलरेडी कर रहे थे। अगर ये आपकी कैश फ्लो में फिट नहीं होता है तो यस, बेहिचक आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बंद करना पड़ेगा। पॉज कहते हैं हम उसे, कि आपको 3 महीने के लिए 6 महीने के लिए आपका इन्वेस्टमेंट पॉज करिए, एसआईपी जो है उसको आप पॉज करिए। क्योंकि ऐसा कोई लॉजिक नहीं बनता कि एक तरफ आप ईएमआई पर्सनल लोन या हॉलिडे लोन के जैसे पॉइंट ऑफ, हॉलिडे लोन्स आर पर्सनल लोन्स इन ऑल सेंस, तो उसकी जो इंटरेस्ट रेट होता है बहुत ज्यादा होता है। तो एक तरफ आप 14-15% आप ब्याज दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, डजंट मेक सेंस। तो यस, आप इन्वेस्टमेंट्स को एक बार बंद करेंगे टेम्परेरीली, और जब आपकी ईएमआई खत्म हो जाएगी तब आप फिर से शुरू करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कोई आपसे कहे कि नहीं इन्वेस्टमेंट बंद ना करें, कंपाउंडिंग का इफेक्ट खराब होता है, तो ऐसा ऐसा नहीं है। आपको अपना लोन जो पर्सनल लोन के रूप में है या क्रेडिट कार्ड की रोलिंग जो आप रोल ओवर करते हैं उसके बेसिस पे अगर है तो आपको पहले वो चुकाना ही है, भले ही इन्वेस्टमेंट को थोड़ा वेट करना पड़े, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइडियल सिचुएशन है कि आपको नहीं रुकना पड़े, लेकिन अभी ऐसा मौका है, ऐसा सिचुएशन है कि आपके पास चॉइस नहीं है, तो यस, आपको ईएमआई पहले फुलफिल करनी है। एसआईपी या कोई दूसरा इन्वेस्टमेंट एक बार उसे होल्ड पे रखेंगे। ऑलराइट, चलिए, मेरे ख्याल से इसी के साथ साथ समय भी हो चुका है चर्चा को समाप्त करने का, लेकिन बात ये कि आपके पास डेस्टिनेशंस कई सारी हैं, आपको बस मन बनाना है, चुनाव करना है। और हाँ, अगली बार, क्योंकि ये अब की बार की सीख होगी आपके लिए, अगर आपने प्लानिंग नहीं की सही तरीके से, तो आने वाली जो छुट्टियां हैं, भले ही बच्चों के साथ जाना हो या आपको अकेले कहीं जाना हो, समय रहते प्लानिंग ज़रूर करें। और जितना ज़्यादा आप अपना होमवर्क पक्का करेंगे उतना ज़्यादा आपके पास विकल्प भी मौजूद हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का इस खास पेशकश में शिरकत की और ट्रैवल प्लान दर्शकों को आज बना कर दिए। नमस्कार।